अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसका टॉपिक हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट और आगे रिले को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन है कि हमारे पास जो बिजली प्रोड्यूस होती है, जहाँ पे जो जनरेट होती है, हम कह दें कि वो कहाँ पे होती है। एक जनरेटर सिस्टम होता है हमारे पास, बड़ा सिस्टम होता है, जैसे डैम्स पे होती है, कहीं कोल पावर से होती है। तो इसकी कि वो हमारे पास घरों तक कैसे पहुंचती है, इस चीज़ को हम कहते हैं कि इस प्रोसेस को हम सारा के सारे डिस्कस करने वाले हैं आज तक। यानी कि पहले एक पावर स्टेशन से बिजली जनरेट होगी, फिर वो क्या होगी कि मेन ग्रिड स्टेशन पे जाएगी, मेन ग्रिड स्टेशन से फिर सब ग्रिड स्टेशन पे जाएगी, उसके बाद सब ग्रिड स्टेशन से कहाँ आएगी, हमारे घरों में आएगी। तो जो घरों में आती है हमारे पास से जो बिजली क्या हो रही होती है, प्रोड्यूस हो रही होती है पावर प्लांट के ऊपर, तो वो क्या होती है, बहुत ही हाई वोल्टेजेस होती है। जो करंट और आता है तो उससे जब हाई वोल्टेजेस होती है, उसको इसलिए हाई वोल्टेजेस सप्लाई किया जाता है मेन ग्रिड स्टेशन को, ताकि क्या हो, उसका पावर लॉस कम से कम हो, क्योंकि बिजली आएगी तो इसका क्या होगा, पावर लॉस होगा। किस फॉर्म में होगा पावर लॉस? हीट की फॉर्म में पावर लॉस हो रहा होगा। तो इस पावर लॉस को कम करने के लिए उसके वोल्टेज को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि जब वो मेन ग्रिड स्टेशन पे आ जाती है, जैसे कि 132 केवी के होते हैं, जो कि 132 केवी वाले, फिर आगे क्या आता है कि वो हमारे घरों में क्या आती है कि जो बिजली होती है कि वो 132 केवी नहीं अप्लायंसेस इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इसी वजह से क्या करते हैं कि उनको हमारे पास कितनी आती है, 220 से 240 वोल्ट के दरमियान में हमारे पास आ रही होती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर हमारे पास कंट्रोल करके क्या आती है हमारे पास होती है, ये सब प्रोसेस किसकी वजह से हो रहा है, ट्रांसफार्मर्स की मदद से हो रहा है। तो आज हम डिस्कस करते हैं इस चीज को। इलेक्ट्रिक पावर इज यूजुअली जनरेटेड एट प्लेस व्हिच आर फार फ्रॉम द प्लेसेस वेयर इट इज कंज्यूम्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक पावर होती है वहां पे जनरेट हो रही होती है, जो जगह ऐसी होती है जहां से कंज्यूम हो रही हो, वहां से क्या होती है, बहुत ही ज्यादा दूर होती है। दिस पावर इज ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एट हाई वोल्टेज। ये पावर जो होती है ट्रांसमिटेड होती है एक बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर, कितने बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज के ऊपर। बाय रिड्यूसिंग द करंट, क्या कहते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, पावर लॉस को हम कहते हैं बाय रिड्यूसिंग द करंट थ्रू केबल के थ्रू क्या कर सकते हैं, करंट को कम करके पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट कैन आल्सो बी रिड्यूस। तो पावर लॉस को क्या किया जा सकता है, जो हीट की फॉर्म में होता है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। सो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज स्टेप्ड अप। जो अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस होते हैं उनको क्या किया जाता है, स्टेप अप किया जाता है। और वो किसकी मदद से किए जाते हैं, वो ट्रांसफार्मर की मदद से किए जाते हैं। एंड दिस वोल्टेज इज स्टेप डाउन टू 220 वोल्ट। और इन वोल्टेजेस को 220 वोल्टेजेस की तक क्या किया जाता है, स्टेप डाउन किया जाता है मुख्तलिफ प्रोसेस में। तो वो क्या किसकी मदद से किए जाते हैं, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से होते हैं। स्टेप डाउन के बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। ऐसे ट्रांसफार्मर होते हैं जिसकी प्राइमरी कॉइल क्या आती है, इसके नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं बनस्बत सेकेंडरी कॉइल के। तो वो क्या होता है कि उनको स्टेप डाउन किया जाता है एंड सप्लाई टू कंज्यूमर, और कंज्यूमर को तक सप्लाई की जाती है, जिससे मुख्तलिफ घरों में मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। इन ऑल दिस प्रोसेस, ये इस तमाम प्रोसेस में ट्रांसफार्मर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ट्रांसफार्मर क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। और हमारे पास आगे देखते हैं कि इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की एप्लीकेशंस है हमारे पास हैं। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन मेनी डिवाइसेज। यानी कि करंट जब भी किसी भी कंडक्टर से गुजरेगा तो उसका क्या होगा, एक मैग्नेटिक इफेक्ट होगा। तो इसको जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा हो रहा होगा, इसकी बहुत सारी डिवाइसेज में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। रिले सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बेल में किया जाता है। इलेक्ट्रिक बेल जो हमारे घरों में लगी होती है या दूसरी बेल्स होती हैं, तो या अलार्म अलार्म होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, यूज किया जाता है किसको, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट किया जाता है। इस मकसद के लिए क्या किया जाता है कि सॉफ्ट आयरन कैन इजीली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। फॉर दिस पर्पस सॉफ्ट आयरन कैन इजीली मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। यानी एक सॉफ्ट आयरन होता है, उसको आसानी से मैग्नेटाइज किया जा सकता है एंड डीमैग्नेटाइज किया जाता है। ऐसे सॉफ्ट आयरन का मतलब ये नहीं है कि वो सॉफ्ट होता है पकड़ने से, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा मटेरियल, ऐसा आयरन जिसको आसानी से हम मैग्नेटाइज भी कर सकें और आसानी से क्या हो, डीमैग्नेटाइज भी हो। यानी कि उसका जो पावर लॉस हो वो बहुत ही कम हो, उसे हम क्या कहेंगे, सॉफ्ट आयरन कहेंगे। तो इसी तरह हम क्या कहेंगे, सॉफ्ट आयरन को यूज किया जाता है। आगे हम डिस्कस करते हैं रिले को, कि रिले क्या चीज होती है। जिस नाम से हमें पता चल रहा है कि रिले इज यूज टू कंट्रोल अ लार्ज करंट। किसको कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, लार्ज करंट को यूज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। A relay is an electric switch। एक रिले क्या है, एक इलेक्ट्रिक स्विच है। that opens, जो ओपन होता है, and closes और क्लोज होता है under the control of another electric circuit। इसके कंट्रोल के अंदर, एक दूसरे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कंट्रोल किया जाता है। यानी कि जब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आती है, इससे क्या होता है कि रिले इसको डिटेक्ट करता है, सर्किट को इन्फॉर्म देता है। तो इससे क्या होता है कि करंट का कनेक्शन क्या होता है, कम
मुनक़ता हो जाता है या ख़त्म हो जाता है, जिस वजह से वो जो हमारी डिवाइस होती है वो कहती है, या फिर हमारे घर के अप्लायंसेस क्या होते हैं बच जाते हैं, तो इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, रिले कहेंगे। तो ये कंट्रोल किया जाता है एक दूसरे इलेक्ट्रिक सर्किट की मदद से किया जाता है, या फिर हम इसे कह लें कि हम बड़े ग्रिड स्टेशन में इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।